आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ और ये कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है बल्कि ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। और ये स्टोरी शायद आपको रेजोनेट करती है, इस वजह से यूनिवर्स ने ये स्टोरी आप तक पहुंचाई है कि घबराओ मत, सब कुछ अच्छा हो सकता है अगर आपने ये चीज करनी है। कहानी एक 55 साल की औरत की है जिसने अपने लाइफ में 2 महीने के अंदर अंदर पूरा ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। 360 डिग्री हर वो चीज को मैनिफेस्ट किया जो वो चाहती थी। मोस्टली लोग एक ही चीज को मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन इन्होंने 2 महीने के अंदर अपनी पूरी जिंदगी को मैनिफेस्ट कर लिया। इस वीडियो में जो कहानी मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, ये कहानी मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस की है। अगर आप भी अपने लाइफ के सभी एरिया में संपूर्ण बनना चाहते हैं, संपन्न बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ बदल देगा। कहानी है एक 55 साल की औरत की जो न्यूयॉर्क में रहती थी। जानते हैं कि इनकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो तभी मजा आता है जब हमें ये पता होता है कि इन्होंने ट्रांसफॉर्म कैसे किया और क्या था जो इन्होंने अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्म किया। अब जानते हैं इनके बैकग्राउंड के बारे में। देखा जाए तो एक न्यूयॉर्क में रहने वाली 55 साल की औरत, अगर मैं इमेजिन करूं या मैं उन्हें अज्यूम करूं कि वो कैसी होंगी, तो मुझे लगता है वो बहुत सक्षम होंगी, बहुत अच्छे घर से होंगी, बहुत सारे लोग उन्हें प्यार करने वाले होंगे, बहुत सारे पैसा होगा उनके पास। लेकिन ये सिर्फ अजम्पशन है, रियलिटी कुछ और थी उनकी। अगर उनकी सच्चाई, उनकी रियलिटी की बात करो तो उनके बैंक अकाउंट का सारा पैसा खत्म हो चुका था। वो पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी। साथ ही साथ उनको कोई जॉब भी नहीं था। लेकिन जॉब के लिए अगर अप्लाई भी करती तो उनके पास कोई ढंग के कपड़े नहीं थे कि वो जॉब के लिए चली जाए। साथ ही साथ उनके जो रिलेटिव्स थे, उनकी जो फैमिली थी, उनका भी सपोर्ट कहीं से भी नहीं था, क्योंकि वो 55 साल की थी तो लोगों को लगता था कि ये इनसे नहीं हो पाएगा कि ये हमारे पैसों को वापस कर सके। उन्होंने बहुत जगह हाथ मारा, उन्होंने बहुत जगह लोगों को मनाने की कोशिश की, लेकिन कहीं पर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। जब ये इतनी डेस्परेट हो गई थी कि कोई इनकी मदद नहीं कर रहा था, तो यूनिवर्स भी इनके फेवर में काम नहीं कर रहा था। मतलब ये क्योंकि लैक की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रही थी, इसी वजह से वो लैक को अट्रैक्ट कर रही थी। और बार बार उनके बिल्स पाइल अप होते चले जा रहे थे। उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपने घर को बचा सके, उस रेंट को दे सके जहां वो रहती थी। इतनी सारी परेशानियों को लेकर वो एक दिन पहुंचती है नेविल गोडार्ड के पास, और नेविल गोडार्ड से पूछती है कि मुझे इन सभी परेशानियों को ठीक करना है। मुझे सिर्फ एक एरिया में अपना अच्छा नहीं चाहिए, मुझे हर एक एरिया मेरा अच्छा चाहिए, क्योंकि मैं अब थक चुकी हूँ, हर चीज से हार चुकी हूँ। अब आप हैं जो मुझे मदद कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया, जब नेविल गोडार्ड उनकी कहानी सुन रहे थे तो उनको ये लगा, क्योंकि वो ऑलरेडी विजुअलाइजेशन ट्राई कर चुकी थी, एफर्मेशंस ट्राई कर चुकी थी, लेकिन कोई भी चीज काम नहीं कर रही थी, क्योंकि उनकी लिस्ट इतनी ज्यादा बड़ी थी कि कोई भी चीज को वो काम ही नहीं कर पा रही थी। कहीं ना कहीं वो लैक की फ्रीक्वेंसी को बाहर छोड़ रही थी। इस टेक्निक का नाम है इजंट इट वंडरफुल टेक्निक, जो नेविल गोडार्ड की सबसे फेवरेट टेक्निक थी। इस टेक्निक के माध्यम से उन्होंने कई लोगों को ऑलरेडी मैनिफेस्ट करने में मदद की थी। अब बारी थी इस लेडी की। तब नेविल गोडार्ड कहते हैं कि आप रोज रात को सोने से पहले अपने आप से ये अफर्म करो, इजंट इट वंडरफुल, इजंट इट वंडरफुल। और इमेजिन करने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको रिपीट करना है, इजंट इट वंडरफुल। और इसी फीलिंग के साथ और इसी वर्ड्स के साथ आपको सो जाना है, इजंट इट वंडरफुल। जब जाकर उन्हें ये टेक्निक मिल चुकी थी तो उन्होंने अपने सारे डिजायर को कंडेंस करके एक डिजायर में कन्वर्ट कर लिया, और उन्होंने ये टेक्निक को यूज करना शुरू किया। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि ये टेक्निक को ट्राई करके देखे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारी टेक्निक्स लगा चुकी थी, लेकिन किसी से भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था और उनके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं था। तो उन्होंने पूरी डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी के साथ ये टेक्निक को ट्राई किया। कुछ हफ्तों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट रखा और धीरे धीरे उनकी लाइफ बदलना शुरू हो गई। जब 2 महीने पूरे हो गए और वो कंसिस्टेंटली इस टेक्निक को यूज कर रही थी, अचानक से उनकी मुलाकात अपने बहुत पुराने दोस्त से होती है, जिनसे वो बातचीत करके अपने घर चली जाती है और भूल जाती है उनको। 1 महीने बाद जब वो फ्रेंड उनके घर पर आता है, उनके डोर को नॉक करता है, वो देखकर शॉक हो जाती है, और वही फ्रेंड उनको $2,500 का चेक हाथ में थमा देता है। $2,500 ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, ये मैं बात कर रही हूँ 1955 में। और कैसे हुआ? बाय जस्ट वन टेक्निक, कंसिस्टेंसी के साथ। अब इस चेक के पीछे की कहानी को सुनिए। ये होता है कि एक आदमी
जो इनका बहुत पुराना दोस्त था, करीबन 25 साल से ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थे, अचानक से उसी फ्रेंड को टकराते हैं और उनसे बात करते हैं, और तब उन्हें पता चलता है कि ये लेडी जो है ये बहुत तकलीफ में है, इनके पास पैसे तक नहीं है कि ये अपने लिए नए कपड़े खरीद सके। और ये सब सुनने के बाद वो फ्रेंड, जो वेल्दी फ्रेंड था, उसने इनके लिए एक चेक को साइन करके इस फ्रेंड को दे दिया। और ये फ्रेंड आते हैं, नॉक करते हैं डोर पर, और वही जो चेक था $2500 का, इनको हाथ में थमा देते। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो वेल्दी फ्रेंड था, जो कि 25 साल से इनसे नहीं मिला था, उसने अपने अटॉर्नी को कहकर इनके लिए 2 साल तक जनरस अमाउंट ऑफ मनी ये इनके अकाउंट में ट्रांसफर करता था। और ये सिर्फ इतनी छोटी रकम नहीं थी, इस रकम के वजह से उन्होंने कार भी खरीदी, उस लेडी ने नया घर भी खरीदा, नए कपड़े भी खरीदे, और उनकी सारी की सारी जिंदगी पलट के रह गई। और उस लेडी ने किया क्या? इजंट इट वंडरफुल? ये वो कहते कहते रात में उसी फीलिंग के साथ सो जाया करती थी। इजंट इट वंडरफुल कैसे काम करता है, अब ये जानो। अब ये इजंट इट वंडरफुल क्यों काम किया? बिकॉज ये जो टेक्निक थी इजंट इट वंडरफुल, इसने सारी डिजायर्स को कंबाइन करके एक टेक्निक में कन्वर्ट कर दिया था। साथ ही साथ ये कोई रेजिस्टेंस नहीं डालता था, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना कि हमारे पास कार नहीं है और हम कार मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होता है, हमारा ही सबकॉन्शियस माइंड उसको बार बार रिजेक्ट करता है। तो जब आप उस चीज को छोड़ देते हो जो खालीपन महसूस करा रहा है, और उन चीजों को, जैसे कि ये अम्ब्रेला फ्रेज कहते हैं इसे, इजंट इट वंडरफुल, जब आप ये कहते हो, आप बार बार अपने आप को रिमाइंड करते हो कि कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ अच्छा हो रहा है, और उस एक्साइटमेंट में, उस फीलिंग के साथ आप सो जाते हो, और आपका दिमाग पूरी रात ये सोचने में लग जाता है ऐसा क्या हुआ है कि इसने कहा इजंट इट वंडरफुल, और इतनी अच्छी फीलिंग आपकी बॉडी में आना शुरू हो जाती है कि ऑटोमेटिकली आप मैग्नेट बन जाते हो उन सब मैजिकल एक्सपीरियंसेस के। और जो भी डिजायर्स है आपकी, जिसके पीछे आप डेस्परेटली भाग रहे होते हो, वो सारी डिजायर्स मैनिफेस्ट होना शुरू हो गई। क्यों ऐसा? क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई, और कंसिस्टेंसी और रिपीटेशन इज द की, फीलिंग इज द की। ये सारी चीजों को अगर आप पकड़ के चलोगे ना, तो आप एक नहीं मल्टीपल चीजों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप में से कौन कौन है जो इजंट इट वंडरफुल की टेक्निक को यूज करेगा और कंसिस्टेंसी के साथ रखेगा, ट्रस्ट को नहीं खोएगा, और साथ ही साथ हर चीज को मैनिफेस्ट करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।